हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, मील का पत्थर साबित होगा ये समय 19 फरवरी से 6 मार्च। ये समय मील का पत्थर क्यों साबित होगा? क्योंकि कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही हैं जिनकी वजह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, परंतु वहीं पर एक ऐसी ग्रह स्थिति का निर्माण हो रहा है जो कि उन समस्याओं से बचाने के लिए, उन समस्याओं से कहीं न कहीं आपकी रक्षा करने के लिए ये पूरी तरह से तत्पर है। और ये ग्रह स्थिति कहीं न कहीं आपकी जो समस्याएं बनने वाली हैं उनमें कहीं न कहीं एक रक्षा कवच बन के आपके लिए स्थिति खड़ी हो जाएगी। वो क्या स्थिति है, आइए जानते हैं। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि शनिदेव अस्त हो चुके हैं और साथ में शनिदेव के साथ में सूर्य की युति भी कुंभ राशि में हो चुकी है। तो ये समय जो है तो कहीं न कहीं सूर्य और शनि की युति बहुत श्रेष्ठ नहीं है। खासकर शनिदेव का अस्त होना तो कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न करने वाला और संघर्ष योग का निर्माण करने वाला बना हुआ है। और इससे वो चाहे मेष राशि हो या अन्य राशि, तो मेष राशि के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि शनिदेव आपके 10वें भाव के अधिपति होके और बैठे कहाँ हैं? एकादश भाव में। तो 10वां भाव और एकादश भाव अर्थात आपका जो कार्य क्षेत्र है और धन दोनों ही बाधित होने की स्थिति में आ जाएंगे। और सूर्य आपके जो कि पंचमें से हैं, जो कि एक श्रेष्ठ भाव माना जाता है, तो इसके अधिपति भी शनि के साथ चले गए तो यहाँ भी समस्याएं उत्पन्न हो गई। अर्थात शनि जहाँ बैठे हैं, जहाँ के अधिपति हैं, ये 2 भाव हो गए। फिर शनि जहाँ दृष्टि डालेंगे 3 जगह है, ये 5 भाव हो गए। और सूर्य ये 6 भाव हो गए। तो 6 भावों को कहीं न कहीं नुकसान पहुँच रहा था और इनसे संबंधित सभी जो चीज़ें हैं उनमें भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। परंतु मील का पत्थर साबित कौन होने वाला है, ये समझते हैं। मील का पत्थर साबित होंगे बुध। ग्रहों में युवराज की जिनको संज्ञा प्राप्त है और जो आपके तृतीयेश और षष्ठेश बनते हैं। और एक बात और भी मैं क्लियर कर दूं कि ये राशिफल जो है अपने आप चंद्र राशि के आधार पे, ना पता हो तो लग्न राशि के आधार पे, और दोनों ना पता हो तो नाम राशि के आधार पे भी देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ है कि आप चंद्र राशि के आधार पे देखें या लग्न राशि, दोनों से ही श्रेष्ठ रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध आपके षष्ठेश हुए और तृतीयेश हुए। तृतीय भाव क्या है? तृतीय भाव आपके जीवन में या हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध यहाँ के भी अधिपति हैं और षष्ठम भाव के भी, और गए कहाँ पर? एकादश भाव में। क्योंकि अब बुध का परिवर्तन जब होने जा रहा है 19 फरवरी को, तो ये मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो कुंभ राशि में गोचर करके जहां अभी संघर्ष योग बन रहा था वहीं पर व्यापार योग का निर्माण कर देंगे और बुधादित्य योग का निर्माण कर देंगे। तो ये जो 19 फरवरी से लेके 6 मार्च तक का समय होगा, ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने वाले हैं बुध। आपके जीवन में जो समस्याएं थी 6 घरों की, इनकी समस्याओं को दूर करेंगे। साथ में ये रिजल्ट क्या देने वाले हैं, आइए समझते हैं। ये रिजल्ट देंगे, यदि आप कहीं न कहीं आप ये देख रहे थे कि आपको आलस्य हो रहा है, आप उतनी ताकत के साथ शनिदेव के प्रभाव से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो ये दुर्योग बना हुआ था उसके प्रभाव से कहीं न कहीं आपका मन अपने काम करने में,
अपने करियर में आप जो जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं या जो भी काम करते हैं, वहाँ पर मन अस्थायी रूप से नहीं लग रहा था, कहीं न कहीं मन विचलित हो रहा था, तो बुध अपनी बुद्धि के बल से आपके मन को स्थिर करेंगे और आपको वो सही रास्ता दिखाएंगे जिससे आप धन अर्जन कर पाएंगे, अपने कार्य को बड़ी कुशलता के साथ कर पाएंगे। तो जो लोग कंपटीशन में हैं या सोशल मीडिया में हैं, उन लोगों को तो बेहद लाभ मिलने वाला है। साथ में जो लोग अपने जीवन में अभी तक कर्ज की स्थिति में फंसे हुए थे, अभी तक लोन की स्थिति में फंसे हुए थे, उनको भी बुध राहत दिलवाएंगे। साथ में जो लोग बहुत ज़्यादा रोग से पीड़ित थे, आए दिन ये रोग, फिर दूसरा रोग, फिर तीसरा रोग, आए दिन कुछ न कुछ बीमारी बनी रहती थी, उन लोगों के लिए भी बुध मील का पत्थर साबित होंगे और आरोग्यता प्रदान करवाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ युति करेंगे। और देखा जाए तो मूलतः एक तो सूर्य हैं जो कि मूलतः सभी के लिए आरोग्य कारक माने जाते हैं, और आपके जो रोग भाव के अधिपति बुध हैं वो सूर्य के साथ युति करेंगे, इससे आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। अब कुछ लोगों को शंका हो सकती है, ये तो षष्ठम भाव के अधिपति हैं, तो ये कहीं न कहीं समस्याएं भी उत्पन्न करेंगे। समस्याएं उत्पन्न करना ठीक है, पर उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, उससे ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और क्या रिजल्ट देंगे? आपके जीवन में यदि आप अपने करियर में या प्रोफेशन में या व्यापार में आप धन को लेकर चिंतित थे, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद भी धन आगमन नहीं हो रहा था, तो अब बुध धन के रास्ते खोलेंगे। साथ में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, खासकर शेयर मार्केट या ऐसी और भी जगह, अब जैसे कुछ लोग, वैसे तो हमारे भारत में ये मान्य नहीं है, क्रिप्टो करेंसी आदि आदि, तो ये सब चीज़ें मान्य नहीं हैं, परंतु जो लोग इन क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हैं या और भी जगह यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं, जैसे अब बैंक हो गए, बैंकों में आप इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बुध लाभ आपको दिलवाएंगे। परंतु कहीं भी इन्वेस्ट करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसके लिए आपको खुद भी सोचना समझना चाहिए, और इसके लिए अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करना चाहिए कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, दशाएं कैसी हैं, उसके बाद भी कोई निर्णय लेना चाहिए। और कोई आपके संपर्क में जो ऐसे व्यक्ति हों जो इन सब चीज़ों के, जो भी क्षेत्र में आप इन्वेस्ट कर रहे हों, इनके स्पर्ड हों, उनसे भी आपको सलाह ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि कुछ इच्छाएं थी, और खासकर जो लोग खेल कूद की इच्छा या भ्रमण की इच्छा रखते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं एक अच्छा समय है, भ्रमण करने का मौका मिल सकता है। और विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कहीं न कहीं देखा जाए तो वो आपकी मेहनत जो आपने बहुत समय से की है, सालों से की है, उस मेहनत का अब रिजल्ट मिलने का समय आ चुका है, और बुध आपको वो सब रिजल्ट देने वाले हैं। देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, बहुत अच्छा समय है ये। और मैंने जो कहा, महत्वपूर्ण बात पहले मैंने जो कही कि एक ढाल बन के बुध आप लोगों के लिए खड़े हो चुके हैं, परंतु अब डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा बुध सपोर्ट कर पाते हैं। गोचर में तो सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति क्या है, या बुध के साथ जो ग्रह युति कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगी। दशाएं कैसी हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होंगी। तो जरूर चेक करें, या तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं। तो शनिदेव से यदि आप डरे हुए थे, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अब आपको रक्षा कवच मिल चुका है। और प्रिय दर्शकों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते थे, वास्तु से संबंधित, समुद्रिक शास्त्र से संबंधित, अंग ज्योतिष से संबंधित,
व्रत त्यौहार से संबंधित इन सभी के जानकारी के लिए मैंने अलग अलग चैनल बनाए हैं और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जाके विजिट करें। समय समय पर आपको वहां पर महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाएंगी। अभी थोड़ा वीडियो कम वहां पर आ रही हैं क्योंकि व्यस्तताएं थोड़ी ज़्यादा हैं, पर धीरे धीरे वहां पर समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहेंगे। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हैं, जिससे उनकी मन की शंका और समस्या दूर हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।